नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दीप एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और पाठ्य योजना। तो चलिए देखते हैं हम कैसे पाठ्य योजना बनाएंगे। जो भी हमारे डीएलएड बीएड के शिक्षार्थी हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ पाठ्य योजना। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय। जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का यहाँ पर नाम लिख देंगे। इसके बाद छात्र अध्यापक का नाम, जो भी व्यक्ति इंटर्नशिप कार्य कर रहा है उस वो अपना यहाँ पर नाम लिख देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय। तो यहाँ पर दिनांक, जिस दिन आप अपनी पाठ्य योजना पढ़ाएंगे उस दिन की यहाँ पर डेट डाल देंगे। इसके बाद कक्षा 6, हम कक्षा 6 की पाठ्य योजना बना रहे हैं कक्षा 6 के लिए, तो यहाँ पर कक्षा 6 डाल देंगे। इसके बाद विषय गणित, हमारी ये गणित की पाठ्य योजना है। कालांश यानी आपका पीरियड कौन सा होगा, तीसरा चौथा जो भी हो आप यहाँ पर डाल देंगे। अवधि आपकी कितने मिनट का आपका पीरियड होगा वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद वर्ग, कौन सा सेक्शन है ये भी यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आएगा हमारा प्रकरण। प्रकरण होगा हमारा वृत्त। आज का प्रकरण जो होगा हमारा वृत्त। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम पहली हेडिंग लिखेंगे छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग होगी हमारी छात्रों में गणित के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। ठीक है, इसके बाद तीसरी हेडिंग हम लिखेंगे छात्रों में गणित विषय के माध्यम से मनन शक्ति व सोचने समझने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट होगा चौथा पॉइंट, छात्रों को गणित विषय की उपयोगिता दैनिक जीवन में समझाना। ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी होगी विशिष्ट उद्देश्य। अगली हेडिंग होगी हमारी विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट होगा हमारा वृत्त की आकृति को पहचान सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी वृत्त से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी वृत्त का व्यास जानकर त्रिज्या की भविष्यवाणी कर सकेंगे, अर्थात उसको निकाल सकेंगे। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे विद्यार्थियों में वृत्त की रचना करने का कौशल उत्पन्न होगा। विद्यार्थियों में वृत्त की रचना करने का कौशल उत्पन्न होगा। ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य हो गए हमारे और ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। अगली हेडिंग हम डालेंगे शिक्षण विधि। इस पाठ्य योजना को पढ़ाते समय हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर दो विधियों का हम प्रयोग करेंगे, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग होगी प्रस्तावना प्रश्न। किस प्रकार से हम प्रस्तावना निकालेंगे उसकी यहाँ पर जानकारी नीचे दी गई है। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे ऐसे 3 कॉलम हम बना लेंगे। एक तरफ लिख देंगे क्रम संख्या, यहाँ लिख देंगे छात्र अध्यापक क्रिया और बगल में लिख देंगे छात्र क्रिया। ठीक है, तो प्रस्तावना का हमारा पहला प्रश्न होगा हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है। ठीक है, तो छात्र कहेंगे भोजन से। अगला हम प्रश्न करेंगे बच्चों से आप भोजन में क्या लेते हैं, तो बच्चे बताएंगे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न हम बच्चों से करेंगे रोटी का आकार कैसा होता है, तो बच्चे कहेंगे वृत्ताकार, क्योंकि उन्हें वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी है, वो उसके आकार को जानते हैं वृत्त कैसा होता है, तो बच्चे कह देंगे वृत्ताकार। अगला प्रश्न हम करेंगे वृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वृत्त के बारे में, वो नहीं जानते, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। आप इसी प्रकार से आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते चलिए, इसी प्रकार से आप लिखते चलिए। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमारी प्रस्तावना निकल के आती है हमारा अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग वृत्त के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग वृत्त के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।
ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। अगली हेडिंग हम डालेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण, अब इसका स्पष्टीकरण भी हमें करना है, तो स्पष्टीकरण में हम 3 ऐसे कॉलम बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो शिक्षण बिंदु में हम हेडिंग डालेंगे वृत्त, ठीक है। और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत पहला प्रश्न हम पूछेंगे, वृत्त के बीच में उपस्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो बच्चे बता देंगे केंद्र, ठीक है। अगला हम प्रश्न करेंगे, दूसरा प्रश्न करेंगे, केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? बच्चे कहेंगे त्रिज्या। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न बच्चों से करेंगे, त्रिज्या व व्यास में क्या अंतर होता है? तो विद्यार्थी मौन हो जाएंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता, ठीक है। तो इसका भी स्पष्टीकरण हम करेंगे, ऐसे बच्चों को लिख के बताएंगे, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। अगली हम शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट लिखेंगे, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, जहां आर बराबर त्रिज्या और पाई बराबर 22/7 या 3.14 होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। आपको इसी में लिखते जाना है, ऐसे ही इसी में, ये स्पष्टीकरण के अंतर्गत है, ठीक है। तो स्पष्टीकरण के अंतर्गत हम यहाँ तक आ चुके थे। इसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर बराबर त्रिज्या और पाई बराबर 22/7 होता है। ऐसे बच्चों को हम समझाएंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा श्यामपट्टकार। हम श्यामपट्ट पर इसी प्रकार से लिखते जाएंगे, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, दूसरा लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तीसरा लिखेंगे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, चौथा लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और पांचवा हम पाई बराबर 22/7। ये सब बच्चों को समझाने के लिए हम श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर इसको लिख देंगे, जिससे बच्चे अपनी कॉपी में लिख सकें और इसको समझ सकें, ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग हम डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न हम लिखेंगे, वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ, ठीक है। जो कि हम पहले बच्चों को लिखवा चुके हैं, श्यामपट्ट पर लिख चुके हैं। तो बच्चों से पूछेंगे, वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, व्यास व त्रिज्या में क्या संबंध होता है? व्यास व त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तीसरा प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो गए हमारे मूल्यांकन प्रश्न। इसी प्रकार से आप अपनी पाठ्य योजना में तीनों प्रश्नों को लिख देंगे। अगली हेडिंग हम डालेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य, जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेगा। तो जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक है कक्षा में घूम घूम कर बच्चों की कॉपी देखेगा कि सभी बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग होगी हमारी गृह कार्य। गृह कार्य में पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न हम लिखेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। क्योंकि हम बच्चों को पहले से बता चुके हैं, पहले से लिखवा चुके हैं, तो बच्चे ये दोनों प्रश्न, गृह कार्य के जो दोनों प्रश्न हैं, बच्चे घर से हल कर कर लाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेने हैं अपने पर्यवेक्षक के। पर्यवेक्षक जो वहाँ के हेडमास्टर होंगे उनसे आप यहाँ पर उनके हस्ताक्षर करवा लेंगे, और यहाँ पर छात्र अध्यापक यानी आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पाठ्य योजना हमारी समाप्त होती है। और अगर आपको इस पाठ्य योजना में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो में और भी पाठ्य योजनाएं आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपको अपना लेसन प्लान बनाने में सहायता होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।